इसके बाद ये बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं गोवर्धन जी में बनी हुई। ये सुनते हैं लीला स्थली के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सारे गोवर्धन जी में बहुत सारी गुफाएं हैं। इतनी गुफाएं हैं कि जितने भी योगी जो हैं वो यहाँ पे आके तपस्या करते हैं। लेकिन हमें शिला प्रभुपाद ने ऐसी कोई भी आज्ञा नहीं दी है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया है प्रचारक बनना, खुद भी अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना है और साथ में दूसरों को भी प्रचार करना है। तो इसलिए ये गुफाएं जो हैं इनको हमें प्रणाम करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे योगी रहते हैं जो कि तपस्या करते हैं। उनकी कृपा जो है हमें लेनी है चलते हुए, लेकिन हमें अंदर जाने का प्रयास नहीं करना है। हरे कृष्णा। इसके बाद हमारे पास आता है गंधर्व कुंड। गंधर्व का अर्थ होता है जो बहुत ही सुंदर गाते हैं, और इस लीला स्थली पर बताते हैं कि गंधर्व भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर गायन को सुनकर मोहित हो गए थे। आगे एक लीला करते हुए एक बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अंदर से आने वाली सुगंध को लेकर ही मोहित हो गए थे। तो उसी लीला स्थली का नाम गंधर्वी का कुंड भी है, क्योंकि गंध का अर्थ होता है सुंदर स्मेल। तो श्री गोवर्धन जी में हम गंधर्वी का कुंड जो है उनके भी दर्शन करते हैं। इसके पास ही इंद्र दुंदुभी और दुवेला कुंड भी है। पैसौली में ही महावन और मोहा कुंड पास में ही है। इसके बाद आती है बहुत ही सुंदर लीला स्थली, जिसको झूलन लीला स्थली कहते हैं। यह झूलन शिला है। गोवर्धन जी में जाते हुए राइट साइड पे जब हम देखते हैं तो आते समय ढोकदाऊ जी के बाद यह शिला दिखाई देती है। पत्थर की शिला के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत ही सुंदर चित्र है, जिसमें वो झूला झूल रहे हैं। यह एक्चुअली शिला दिखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जैसे ढोकदाऊ जी के बाद आप ढूंढते जाएंगे तो गोवर्धन जी के थोड़ा सा नीचे ही आपको ये शिला दिख जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है गोविंद टेम्पल। राधा गोविंद टेम्पल नीप कुंड और गोविंद कुंड के बीच में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र श्री वज्रनाभ जी ने अपने हाथों से ये बहुत सारे मेन विग्रह बनाए थे, जिसमें से यह विग्रह भी एक है। नेक्स्ट लीला स्थली में जब इंद्रदेव को क्षमा मिलने के उपरांत उन्होंने भगवान को स्नान कराया, तो बताते हैं कि वहाँ स्वर्ग से बहुत सारी अप्सराएं भी उनके साथ आई, जो कि यहाँ पे इस वन में, जिस वन का नाम अप्सरा वन है, यहाँ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने की अभिलाषा से जब ये अप्सराओं से नृत्य करने लगे, यह स्वरूप राधा रानी का प्रेम भाव से पिघला हुआ स्वरूप है, जो कि अप्सरा कुंड में कन्वर्ट हुआ। इस कुंड के किनारे पर ही अप्सरा बिहारी मंदिर भी है। ये आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसी कुंड के किनारे पर लॉर्ड शिव जो हैं, उनका एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर शिवलिंग जी की पूजा की जाती है। वहाँ बताते हैं कि अप्सराओं ने भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में भाग लेने के लिए लॉर्ड शिवा को जो थी प्रार्थना की थी, तो इसको अप्सरा ईश्वर कहा जाता है। इसके बाद ये नवल बिहारी कुंड। नवल का अर्थ होता है बिल्कुल नवीन, बहुत ही फ्रेश, तो यूथ। तो बताते हैं कि जब अप्सराओं के साथ भगवान नृत्य कर रहे थे, तो वो भी जो है राधा रानी के भाव को देखकर वो भी पिघल गए थे, और उन्होंने भी अपने आप को जल में परिवर्तित किया, तो जिसको नवल विहारी कुंड कहा जाता है। इसको पोछरी कुंड भी कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि गोवर्धन जी जो हैं, उनकी जो छवि है वो एक मोर की तरह है। तो ये जो स्थान है जहाँ पे मोर की जो पूंछ है वो आती है, जिसके कारण इसे पूंछरी कुंड भी इस स्थान को कहा जाता है। यहाँ इस कुंड के किनारे पर ही नवल बिहारी टेम्पल है, जहाँ पे श्री श्री राधा रानी और कृष्ण जी के नवल के रूप में हमें दर्शन होते हैं। इसी कच्चे रास्ते पर आगे चलते हुए ये बहुत ही अद्भुत शिला है। ये एक योगी थे जो कि यहाँ पे तपस्या करते थे, और एक दिन उनको एक गुफा में से आवाज़ आई, तो उनको ये आभास हुआ कि यहाँ पे कोई तो है। यह देखने के लिए वो उस गुफा की तरफ चल पड़े। दर्शन करने गए वहाँ पे ऊपर कि कौन है इस गुफा में, तो गुफा के बाहर एक सर्प था। तो बताते हैं कि गिरिराज जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की 33 टाइप्स में सेवा करते हैं, जिसमें से एक है नाग के रूप में भी वो सेवा करते हैं। तो जैसे ही राधा रानी रूठ के जाने लगती या कोई गोपी भगवान से रूठ के जाने लगती, तो सर्प जो है आगे से उनको दिखता, जिसके कारण वो डर के मारे वापस कृष्णा के पास आके चिपट जाती। तो ऐसे ही सर्प सेवा करते थे। तो वहाँ पे जब योगी ऊपर गए तो सर्प ने उनको मना कर दिया
कि आप मत जाइए, तो वो बोले कि नहीं, मुझे देखना है कि अंदर कौन है। मुझे आवाज़ आई है राधा रानी की, तो उन्होंने उनकी गर्दन पे काटा और वो गिरते गिरते नीचे आके ये वाली शिला बन गई। तो बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो इस शिला में हमें आँख, कान, नाक सब दिखेंगे। तो बताते हैं कि अगर किसी को काल सर्प योग है और इस शिला के दर्शन करने से जो है काल सर्प दोष नष्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आगे चलते हुए गोवर्धन जी की एक साइड पे एक ऊंचा खाली स्थान पर सफेद रंग का एक मंदिर दिखेगा, जिसको नरसिम्हा टेम्पल कहते हैं। पुजारी जी बताते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है कि भगवान का यह विग्रह है यहाँ पे कब से है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व की ये कथा सुनाते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण रात को सोते तो यशोदा मैया उनको लीलाएं सुना के सुलाती थी। तो एक दिन यशोदा मैया उनको भगवान नरसिंह की लीला सुना रही थी, जिसमें प्रहलाद महाराज की बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बता रही थी। तो बताते हैं कि उसी भाव को लेकर ये मंदिर जो है वहाँ पे प्रकट हुआ है। बहुत ही सुंदर दर्शन है इस मंदिर के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नरसिंह भगवान है। और ये है पुछरी का लोटा। यहाँ पे बताते हैं कि बिना यहाँ पे हाजिरी लगाए आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पुछरी का लोटे का अर्थ है। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो गोपियाँ पूछती हैं कि बता रही कृष्णा लौटा कि नहीं लौटा, पूछ रही वो लौटा कि नहीं लौटा। इससे ये सेंटेंस से इनका नाम पड़ गया पुछरी का लोटा। तो बताते हैं कि ये यहाँ पे स्वयं विराजमान है और देखते हैं कि जो भी गोवर्धन में आता है अगर वो यहाँ पे प्रणाम नहीं करता तो बताते हैं कि उनकी हाजिरी स्वीकार नहीं होती है गिरिराज। परंतु इस बात का कोई भी शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसे ही हम मेन रोड पे बाहर निकलते हैं तो इसको कहते हैं पुछरी का लोटा। अभी तक जो भी हमने पीछे मंदिर देखे हैं वो सारे कच्चे रास्ते के थे और ये रोड पर आकर मंदिर है। इनका मैप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। इंटरेक्टिव मैप में आप जाकर सारी लीला स्थलियों की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। पर ऑथेंटिक जब हम शास्त्र देखते हैं तो वहाँ पे बताते हैं कि लौठा जो था वो भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे, जो कि जब भगवान जाने लगे वृंदावन को छोड़कर मथुरा तो उन्होंने भगवान से पूछा कि कब लौटोगे, तो उन्होंने बताया कि मैं जल्द ही आऊँगा। किसी स्थान पर वर्णन है कि मैं परसों आऊँगा। तो ऐसा कहकर भगवान चले गए और इस स्थान पर जो लौठा भगवान के जो मित्र वो वहाँ बैठकर भगवान का इंतजार कर रहे हैं आज भी। तो बताते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वो इस स्थान पर बैठ गए कि मेरा मित्र कृष्ण जो है परसों लौट कर आएगा। तो पुछरी जो स्थान है, जैसे मैंने आपको बताया कि पुछरी इस स्थान का, इस विलेज का नाम है और लौठा जो है भगवान के सखा का नाम है, जिसके कारण इस स्थान का नाम पुछरी का लौठा पड़ा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।